एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम जो करने वाले हैं वो है 20 जून को जो पेपर हुआ है, अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है तो उसका क्वेश्चन पेपर है। जो हमारा पहला क्वेश्चन आया हुआ था वो था कि प्रेजेंट इज़ वू अ व्हाट प्रोफेसर, अपना इंट्रोडक्शन अपनी टीचर को देना था। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है। ठीक है, आप सबको पता ही है। और इसमें आप इसमें आपने वही लिखना था कि जे मपैल राधा, जे सूज एतुदियांत एंड जे इमला म्यूज़िक, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था वो भी बहुत इजी है, वो है कि वूज एतेज तांस वत्क प्यूरो एक्रीवेज सिंक सिस फ्रेजेस कुवू तैरेज अवत्क अमी। ठीक है, कि आप अपने ऑफिस में हो, आप अपनी फ्रेंड को 5-6 कौन सी लाइनें बोलोगे। ठीक है, तो कुछ भी लिख लेते, उसमें बॉन्जोल लिख लेते, कोमोसोवा वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद है कि क्वेल सॉन्टले ग्रांड्स व्हील्स इन फ्रांस नोमेस था। ठीक है, इसमें है कि जो फ्रांस है उसकी सिटीज़, जो बड़ी सिटीज़ है उनके बारे में लिखना था इसमें कि वो कौन सी है। ठीक है, कोई सी 3 सिटीज़ के बारे में लिखना था। ठीक है, पेरिस तो सबको ही पता है, पेरिस ही लिख लेते हैं ना। दो कोई और सी सिटीज़ लिख लेते जो फ्रांस में है। और बाकी सब वही सब कुछ लिख लेते कि ये बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, मैग्निफिक है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें क्या लिखना है, इंडिया के बारे में लिखना है। तो एक्रीवेज सिंक सिस फ्रेजेस सर लेंदे। ठीक है, 5 या 6 जो लाइंस थी वो इंडिया के बारे में लिखनी थी। ओके, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईज़िली कर सकते थे। अगर आपने दिल्ली के बारे में, आपने जो दिल्ली के बारे में लिखा जो मेरी पिछली वीडियो में, आप वही लिख लेते इंडिया के बारे में। ठीक है, कि दिल्ली बहुत अच्छा, कि इंडिया बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। ठीक है, कि लेंदे एस्ट इन एसी मतलब कि एशिया। ठीक है, और लेंदे एस्ट उन पेस इनक्रोएबल, कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। उसी तरह से ये भी लिख सकते थे कि इल एस्ट उन पेस मैग्निफिक, ऐसी कुछ लाइनें लिख लेते 5-6। ठीक है, उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 5 कू प्रेफरेज वो पार्लेज दे वो स्काउट्स इन दिस फ्रेजेस। ठीक है, इसमें यही है कि अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में लिखना था 10 फ्रेजेस में। कोई सी भी 10 फ्रेजेस लिख लेते कि आपको क्या पसंद है। लिख लेते कि जे इमला म्यूज़िक, जे इमला डांस। उसके अलावा क्या लिखना था, यही जो आपको पसंद है। म्यूज़िक लिख लेते, डांस लिख लेते, और कुछ भी लिख लेते जो भी आपको पसंद है। जे इमला फ्रूट्स, मुझे फ्रूट्स पसंद है। ठीक है, जे इमले फ्रूट्स। उसके बाद आप कुछ भी लिख लेते, जे इमला फुटबॉल, अपना फेवरेट स्पोर्ट्स वगैरह। ठीक है, वही अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में इसमें लिखना था। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा इजी आया हुआ था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी बहुत ज़्यादा इजी आया हुआ है। उसमें है कि मैतेज ले मिम्स फ्रेजेस और नेगेटिव। आपने जो अपनी मनपसंद चीज़ें लिखी थी, ठीक है, उसी को नेगेटिव सेंटेंस में लिखना था। ठीक है, कि आपको कौन सी चीज़ें, जो आपने पॉजिटिव में लिखी थी वही नेगेटिव सेंटेंस में लिख लेते। ठीक है, कि जे एम ला म्यूज़िक, तो आपने क्या लिखना था, जे न एम पा म्यूज़िक। ठीक है, जे न एम पा ला म्यूज़िक। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है कि मैतेज और प्लूरल। आपको यहाँ से पता चल ही गया होगा कि इसको प्लूरल में लिखना है। ठीक है, उन टेबल है तो डेज टेबल हो जाएगा, उन क्रेयॉन है तो डेज क्रेयॉन्स हो जाएगा। अब जो ले वाले वो क्या होता है, ले ला या फिर लेस होता है। ठीक है, प्लूरल में क्या होता है आपको पता है, LES लिखते हैं बस हम। ठीक है, तो ले लिवर मतलब लेस लिवर्स, ले चॉकलेट्स। ठीक है, उसी तरह से बाकी का भी आप देख लो। ला टेबल, ले टेबल्स, ला देम, ले देम्स, उन इक्वल, दे इक्वल्स, उन बेटिमेंट, दे बेटिमेंट्स। ठीक है, इतना ही था और इजीली ये इसमें अच्छे खासे नंबर आ सकते थे। उसके बाद है एक्रीवेज इन मोट्स ले शिफर्स दे वन
to 40, ठीक है। तो इसमें क्या करना था आपने कि नंबर्स है उसको हमने क्या करना था 1 to 40 लिखना था। ये वाला ए जो है वो हम 2 के लिए यूज़ करते हैं, आपको मैंने बताया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं अब, और वो है कि कंप्लीटेस ले फ्रेजेस अवेक दे प्रोनाउंस पर्सनल्स, ठीक है। अब इसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पे आपको मोन, माँ, वॉथ, नॉट एक्सेट्रा एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देखो जो पिछले वाला है मेसन के साथ तो माँ ही यूज़ होता है, माँ मेसन, ठीक है। तो जो ये बी है उसमें है कि मी दुपुइस एल एस प्रोफेसर, ठीक है। इसका मतलब है कि वो तुम्हारी प्रोफेसर है, वॉथ आएगा यहाँ पर, वॉथ प्रोफेसर, ठीक है। मिस दुपुइस शी इज़ योर प्रोफेसर। उसके बाद है जे अडोर ला फ्रांस सी एस डैश पेस। यहाँ पे या तो क्या आएगा कि जे अडोर ला फ्रांस की आई अडोर फ्रांस, ठीक है। सी एस या तो यहाँ पे मो आ सकता है, मो पेस, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ का आ सकता है। तो हम यहाँ पे जे है तो हम क्या करेंगे कि वो मेरी कंट्री है इसलिए मुझे उससे प्यार है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे कि सी एस मो पे। और जो हमारा डी है उसमें है कि जी वो प्रेजेंटे मेंटेनेंट डैश पुवेल डायरेक्ट्रेस, ठीक है। इसमें यह कि अपने डायरेक्टर को प्रेजेंटेशन देनी है, तो ठीक है। तो कौन करेगा, नॉर्थ, मतलब कि हमारी डायरेक्टर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम नॉर्थ का आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नो नॉर्थ प्लूरल बहुत सारे लोग हैं तो नॉर्थ होगा, ठीक है। अवर को हम नॉर्थ कहते हैं। अब है ई वाला कि एल एस कंटेंट एल आर थ्रू डैश रोब। अब इसका ऑप्शन ऊपर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि जो एल है तो उसका क्या बनेगा सा, ठीक है। मो मतलब कि मेरा है, वॉथ मतलब कि तुम्हारा, और नॉर्थ मतलब हमारा। तो यहाँ पर उसका होगा तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, सा यूज़ होता है, सा रोब, ठीक है। अगर यहाँ होता कि उसकी बहन है तो से सौर जाना था, ठीक है। सा मैरी उसकी मम्मा, उसी तरह से उसके कपड़े हैं तो सा रोब, ठीक है। तो एल के साथ सा प्रोनाउन यूज़ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कंपोजेज ईमेल इन इनविटेंट वॉट अमी फ्रांसिस चीज़ वो पोला ले वैकेंसीज, ठीक है। तो इसमें ये है कि अपने फ्रेंड को एक ईमेल कंपोज करना है और उसे इनवाइट करना है, उसको इनवाइट करना है अपने घर वेकेशंस के लिए, कि मेरे घर वेकेशन पे आओ, इस तरह से उसे एक ईमेल कंपोज करना है। तो इसमें आपको बस यही लिखना था, उसका हाल चाल पूछना था पहले, है ना। उसे लिख देते कि बोनजोर हेलो, ठीक है, या चेरी अमी लिख लेते, डियर फ्रेंड लिख लेते, है ना। जिस तरह से आपने वो लिखा था कि वेकेशन आपने कैसे सेलिब्रेट किया, उसी तरह से थोड़ा बहुत, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसे इनवाइट करना था। तो आप इसी क्वेश्चन में से लिख लेते, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट लिखते कि ऑब्जेक्ट क्या है आपका कंपोज करने का ईमेल, तो यही वाला लिख लेता कि उन ईमेल इन इनविटेंट मोय वॉथी की जगह मोय लिख लेते, ठीक है, मोय अमी पर ले वैकेंसीज, बस इतना लिख लेते, ठीक है। खाली छोड़ के नहीं आना था पेपर में, अच्छे नंबर मिल ही जाने थे आपको। जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि वेकेशन आपने कैसे सेलिब्रेट करी, उसके लिए आपने अपने फ्रेंड को जो लेटर लिखा था उसी से कुछ वर्ड्स उठाकर कुछ वोकैबुलरी उठाकर कुछ ना कुछ सेंटेंस बना देते, ठीक है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत आता है ना तो आपकी चांसेस बन जाते हैं कि आप सेंटेंसेस फॉर्म कर लोगे। इंग्लिश जैसे होती है वैसे ही सेम टू सेम फ्रेंच भी होती है। अब आगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो था कि वो जिते न्यू दिल्ली क्वेल्सोंट ले मॉन्यूमेंट्स कुवू एलेज विजिटर अवेक वॉट अमी फ्रांसिस, ठीक है, दिक्रीवेज ओ मोइंस क्वाथ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसमें यही था कि आप दिल्ली में हैं, ठीक है, और आप अपने फ्रेंड के साथ कौन से मॉन्यूमेंट्स देखने जाओगे।
तो आपने जो भी दिल्ली के बारे में पढ़ा था वही इसमें लिख लेना था कि दिल्ली एक अच्छी सिटी है ना। और दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, जो भी था वो सब इसमें लिख लेना था। दिल्ली के बारे में तो आपने वैसे भी पढ़ा हुआ ही था, आपको कुछ ना कुछ इसमें नंबर ज़रूर मिल जाने थे। उसके बाद है कि डेक्री वेज ओ मोइंस क्वाथ मोन्यूमेंट्स, ठीक है। इसमें हमने रेड फोर्ट के बारे में तो पढ़ा ही था, आप वही लिख लेते। अब आप अपने रेड फोर्ट के बारे में लिख लेते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इजीली लिख सकते थे आप। और इसके अलावा आप कुतुब मीनार के बारे में लिख लेते। बस आपने रेड फोर्ट की जगह कुतुब मीनार लिखना था, बाकी आपको वैसे ही सेंटेंस। बाकी तो मैं आपको ये जो रेड फोर्ट वगैरह, ताजमहल वगैरह था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो आप रेड फोर्ट के बारे में भी लिख लेते हैं ना, 2-3 भी लिख लेते तो शायद आपको अच्छे नंबर मिलते। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर फ्रेंच का। आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, ठीक है। और आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आई, ताकि मैं आगे वही उसी तरह की वीडियो बनाऊँ, ठीक है। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनको तो मैं होप करूँगी कि शायद अच्छा ही गया होगा, ठीक है। जिनका आगे है वो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।